परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सादर जय जिनेन्द्र। दीक्षा ध्यान से शुरू करते हैं। मैं चित्त शुद्धि के लिए दीक्षा ध्यान का प्रयोग करूंगा। मैं चित्त शुद्धि के लिए दीक्षा ध्यान का प्रयोग करूंगा। मैं चित्त शुद्धि के लिए दीक्षा ध्यान का प्रयोग करूंगा। तस् उत्तरीकरणेन पायश्चित्करणेन विसुहीकरणेन विसल्लीकरणेन पावाणं कम्माणं निगायणत्थाय थामि कौसगम। अपने दाहिने पैर के अंगूठे पर चित्त को ले जाएं। मेरा दाहिना पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो गया है। दाहिने पैर की अंगुलियां, पंजा, तलुआ, एड़ी, टखना, सब पर अपने ध्यान को लगाएं। वहां के स्पंदनों का अनुभव करें। प्रेम पूर्वक सुझाव दें। मेरा दाहिने पैर का टखने तक का भाग शिथिल हो रहा है। शिथिल हो गया है। दाहिने पैर की पिंडली, घुटना शिथिल हो रहे हैं। शिथिल हो रहे हैं। शिथिल हो गए हैं। दाहिने पैर की पिंडली, कमर तक का भाग, जांघें, सब शिथिल हो रहे हैं। शिथिल हो गए हैं। दाहिना पैर कमर तक शिथिल हो गया है। कंप्लीट रिलैक्सेशन। शरीर प्रतिमा की भांति अडोल, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रहे। आंखें कोमलता से बंद रहें। हाथ की मुद्रा ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा रहे। बाएं पैर के अंगूठे पर ध्यान लगाएं। बाएं पैर का अंगूठा, वहां के स्पंदनों का अनुभव करें। बाएं पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो गया है। बाएं पैर की अंगुलियां, पंजा, एड़ी, टखना, सब शिथिल हो रहे हैं। शिथिल हो गए हैं। बाएं पैर की पिंडली, घुटना, दोनों पर अपना ध्यान लगाएं। वहां के स्पंदनों का अनुभव करें। कोई दर्द या तनाव हो, शिथिलता का सुझाव दें। बाएं पैर का घुटना और पिंडली शिथिल हो रहे हैं। शिथिल हो गए हैं। बाएं पैर की जांघें और कमर तक का भाग शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो गया है। कमर तक का भाग
पूरा शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान कमर के ऊपर और नाभि के बीच के भाग पर लगाएं। यह स्वास्थ्य केंद्र है, सेंटर ऑफ हेल्थ। यहाँ के अंगों अवयवों पर ध्यान लगाएं। यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत, एड्रेनलिन ग्लैंड्स, गोनाड्स, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। अब अपना ध्यान नाभि के भाग पर लगाएं। वह तेजस केंद्र है। नाभि का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपने चित्त को नाभि के ऊपर के भाग पर लगाएं। सब पसलियां, रिबकेज, हृदय, हार्ट, लंग्स, फेफड़े, सब शिथिल हो रहे हैं। कंधे तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान पृष्ठ भाग पर लगाएं। रीढ़ की हड्डी के अंत में शक्ति केंद्र है। शक्ति केंद्र का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। पीठ का पूरा भाग कंधे तक पर ध्यान लगाएं। बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, स्नायु संस्थान, सब शिथिल हो रहे हैं। पीठ का पूरा भाग कंधे तक शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान दाहिने हाथ के अंगूठे पर लगाएं। दाहिने हाथ का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने हाथ की अंगुलियां, पंजा, हथेली, कलाई, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दाहिने हाथ का कोहनी तक का भाग, वहां पर अपना ध्यान लगाएं। कोहनी तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने हाथ का कोहनी से कंधे तक का भाग, वहां पर ध्यान लगाएं। कंधे तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान बाएं हाथ के अंगूठे पर लगाएं। लेफ्ट हैंड थंब, वहां पर हो रहे स्पंदनों का अनुभव करें। वहां कोशिकाएं हैं, स्नायु संस्थान हैं, ब्लड सेल्स हैं, मसल्स हैं, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं हाथ की अंगुलियां, पंजा, हथेली, कलाई, पूरा शिथिल हो रहा है,
शिथिल हो गया है। बाएं हाथ का कोहनी तक का भाग शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो गया है। बाएं हाथ के कंधे तक के भाग पर ध्यान लगाएं। कंधे तक का भाग शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो गया है। दोनों कंधे शिथिल हो रहे हैं। शिथिल हो गए हैं। आप अपना ध्यान कंधों के ऊपर गर्दन पर लगाएं। गर्दन के भीतर अपने चित्त को ले जाएं। स्वर यंत्र, भोजन नलिका, श्वास नलिका, थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स सब शिथिल हो रहे हैं। शिथिल हो गए हैं। गर्दन के ऊपर अपना ध्यान लगाएं। ठुड्डी, दोनों गाल, दोनों होठ, जीभ, दंत पंक्ति, तालू सब शिथिल हो रहे हैं। शिथिल हो गए हैं। नाक का भाग, नासिका छिद्र, दोनों कान जो कि अप्रमाद केंद्र हैं, नाक में प्राण केंद्र है। दोनों आंखें चक्षुष केंद्र, आंखों के बीच भ्रुकुटी का भाग दर्शन केंद्र, उसके ऊपर ललाट, ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र, हाइपोथैलेमस, ऊपर मस्तिष्क, चोटी का भाग ज्योति चोटी का भाग ज्ञान केंद्र सब शिथिल हो रहे हैं। शिथिल हो गए हैं। Feel complete relaxation throughout the body. Stay like a statue. गहरी शांति का अनुभव करें। प्रतिमा की भांति अड़ोल, कोई हलन चलन नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई तनाव नहीं। कायोत्सर्ग का अभ्यास, गहरा अभ्यास। शरीर के भीतर झांकें। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न, दोनों की भिन्नता का अनुभव करें। मेरी शुद्ध आत्मा कर्मों के बंधन के कारण इस शरीर में व्याप्त है। इसकी भिन्नता, शरीर की भिन्नता का अनुभव करें। गहरी शिथिलता का अनुभव करें। आत्मा इसी शरीर के भीतर समाई हुई है। प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग, आत्म साक्षात्कार का प्रयोग।
शरीर की भिन्नता, आत्मा की भिन्नता के अनुभव का प्रयोग। अब अपने ध्यान को नाक के अग्र भाग पर लगाएं। आते जाते श्वास का अनुभव करें। सिर्फ श्वास को देखना है। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। श्वास की गति मंद, और हो सके तो श्वास को लंबा करने का प्रयास करें। जब श्वास लंबा होता है तो बाहरी आवेग हमें नहीं सताते। आवेगों के समय, क्रोध आदि के समय श्वास की गति तेज हो जाती है। इसलिए हम लंबे श्वास का अभ्यास करें। क्रोध आदि कषाय शांत होते हैं। एक चौकीदार की भांति अपने चित्त को नाक के अग्रभाग पर लगाएं। जैसे चौकीदार आते जाते ग्राहक को देखता है, उसी प्रकार आते जाते श्वास को देखें। श्वास सहज रूप से आता है, जाता है। यह एक न्यूट्रल आलंबन है, निष्पक्ष आलंबन है। इसके प्रति कोई राग या द्वेष नहीं है। इसलिए श्वास पर ध्यान लगाया जाता है। श्वास एक ऐसा आलंबन है जो हर समय हमारे साथ है। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। आते जाते श्वास को देखें। प्राण केंद्र पर श्वास प्रेक्षा का यह प्रयोग। भगवान के मंदिर में भगवान की प्रतिमा भी अपनी अध खुली आंखों से नाक के अग्र भाग पर दृष्टि जमाए हुए हैं, आपने देखा होगा। मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो तीर्थंकर की प्रतिमा नासाग्र दृष्टि उनकी रहती है। नाक के अग्रभाग पर चित्त को लगाकर आते जाते श्वास को देखना है। शरीर प्रेक्षा और काज सर्ग के बाद हमने श्वास प्रेक्षा की। अब अपने ध्यान को ललाट के मध्य, जहाँ तिलक किया जाता है, ज्योति केंद्र, वहां पर लगाएं।
ज्योति केंद्र पर श्वेत रंग का ध्यान करेंगे। इसे लेश्या ध्यान भी कहा जाता है। श्वेत रंग का ध्यान करने से शुक्ल लेश्या की तरफ अग्रसर होते हैं। इसलिए ललाट के बीचों बीच उगते हुए चंद्रमा पूर्णमासी के चांद का ध्यान किया जाता है। पूर्णमासी के चंद्रमा की शरद पूर्णिमा के चांद की श्वेत धवल रश्मियां, चमकीली किरणें ललाट के बीचों बीच पड़ रही हैं, पूरे ललाट पर फैल रही हैं, हमारे चारों तरफ फैल रही हैं। श्वेत रंग की रश्मियां सब तरफ फैल रही हैं। श्वास के साथ श्वेत रंग भीतर जा रहा है, श्वास के साथ बाहर आ रहा है। सब तरफ श्वेत रंग को अनुभव करें और ललाट के बीचों बीच शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्रमा की श्वेत रश्मियों को देखें। श्वेत रंग शांति का प्रतीक, समता का प्रतीक, पवित्रता का प्रतीक। यह श्वेत रंग हमारे भीतर भी समता, शांति और पवित्रता ला रहा है, सरलता का विकास कर रहा है। पूरा ध्यान लाट के बीचों बीच और श्वेत रंग की चमकीली किरणों का अनुभव। समता, सहिष्णुता, शांति, सरलता का विकास अपने जीवन में हो रहा है, इसका अनुभव करें। सम पिखई अपग मपयेनम। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। संपिखई अपग मपयेनम। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। संपिखई अपग मपयेनम। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। हम सुविद्या चरणम प्रमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें।
आहम सुविद्या चरणम प्रमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। आहम सुविद्या चरणम प्रमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। अपना सच में से जा मैं तिम शुकपय। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सच में से जा मैं तिम भुए सुकपय। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सच में से जा मैं तिम्बु सुकपय। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। ईगो में सासो अप्पा नाण दंसन संजुआ शेषा में बाहिर भाव सब्बे संजोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है जो कि ज्ञान और दर्शन से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों से युक्त हैं। जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता है। ईगो में सासो अप्पा नारदन सन संजुआ शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संयोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान दर्शन से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग वियोग लक्षण वाले हैं। ईगो में साशो अप्पा नादन सण संजुआ शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संयोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है ज्ञान दर्शन युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग वियोग लक्षण वाले हैं। यह अनुप्रेक्षा का प्रयोग हमने किया। अब शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहन्ते शरणं पवज्जा सिद्धे शरणं पवज्जा साहू शरणं पवज्जा केवलीपनत्तं धम्म शरणं पवज्जा अर्हन्ते शरणं पवज्जा सिद्धे शरणं पवज्जा साहू शरणं पवज्जा केवलीपनत्तं धम्म शरणं पवज्जा अर्हन्ते शरणं पवज्जा सिद्धे शरणं पवज्जा साहू शरणं पवज्जा केवलीपनत्तं धम्मं शरणं पवज्जा। तीन लंबे श्वास लेते हुए ध्यान का प्रयोग संपन्न कर सकते हैं। आगे स्वाध्याय का क्रम चलेगा।
कल्याण मंदिर स्तोत्र का 22वां श्लोक चल रहा था, जिसमें कि 22वें श्लोक का अर्थ विस्तार से कर रहे थे। स्वामिन सुदूरम वनम्य समुत्पतंतो मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरोगाः ये स्मै नतिं विदधते मुनिपुंगवाय ते नूनम मूर्ध्वगतयः खलु शुद्ध भावाः। तो इसमें जो चामर है उसके बारे में बताया जा रहा है। 22वां श्लोक आचार्य सिद्धसेन जी की रचना कल्याण मंदिर स्तोत्र से। और हमने इसका शाब्दिक अर्थ पढ़ा था, फिर से एक बार देख लेते हैं। किस प्रकार से चामर नीचे जाता है ऊपर आता है, श्वेत रंग का है। और आचार्य सिद्धसेन जी कह रहे हैं, हे स्वामी, मैं मानता हूँ कि देवताओं का पवित्र चामर समूह अत्यधिक नीचे झुककर ऊपर जाते हुए कह रहा है कि शुद्ध भाव वाले मनुष्य जो इस मुनि श्रेष्ठ पार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार करते हैं वे निश्चय ही ऊर्ध्व गति वाले होते हैं। तो तीर्थंकर का अतिशय है कि जब वे देशना देते हैं तो वहां दोनों तरफ चामर डुलाए जाते हैं। तो इस बारे में बताया जा रहा है कि व्यक्ति जितना विनम्र होता है उतना ही ऊपर उठता है। तो पिछली बार हमने पढ़ा था कि आचार्य भिक्षु स्वामी के उदाहरण से कि वे केलवा की अंधेरी ओरी में 4 महीने रुके थे और वहां पर उसका दरवाजा बहुत ही छोटा था। उस दरवाजे में आज भी हमें झुक करके जाना पड़ता है। वहाँ चंद्र प्रभु स्वामी जी का भीतर मंदिर है और छोटा सा मंदिर है। झुक करके अंदर जाना पड़ता है क्योंकि बहुत ही छोटी खिड़की है, दरवाजा भी नहीं कह सकते, उसमें से अंदर दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। तो स्वतः ही व्यक्ति को झुक कर ही अंदर घुसना पड़ेगा। तो यही यहाँ पर यही बताया गया है कि जितना विनम्र बनते हैं उतना हम ऊपर उठते हैं। कवि ने काव्य की भाषा में चामर को जीवन का निमित्त बनाकर उसकी प्रवृत्ति के द्वारा एक बोध पाठ दिया है कि हमें विनम्र होना चाहिए और पवित्र भाव शुद्ध भाव के साथ झुकना चाहिए। अगर हम यह सीख जाएं तो निश्चित भविष्यवाणी भी की जा सकती है कि जिसमें विनम्रता है, भावों की पवित्रता है, उसकी गति कभी नीची नहीं होगी, वह हमेशा ऊंची गति में जाने वाला होगा। हमने पानी के उदाहरण से भी पिछली बार देखा था कि नर की और नल नीर की गति एक सी हुई, ये तो नीचो वे चले ते तो ऊंचो हुई। यह एक दोहा है। तो हमारी भारतीय संस्कृति में जैन, बौद्ध और वैदिक संस्कृति में लगभग समानता बताई जाती है। तो वैदिक संस्कृति में दोहे के माध्यम से कवि ने बताया कि पानी भी जितना नीचे गति करता है उतना ही उसका फोर्स जो है, दबाव जो है वो बढ़ता है और फिर वह उतना ही ऊंचा उठ जाता है। तो मनुष्यों के लिए भी यही बताया गया है कि जितनी अधिक विनम्रता होगी, भावों की पवित्रता होगी, तो ऐसे व्यक्ति की गति नीची नहीं होगी, वह हमेशा ऊर्ध्व गति करेगा। वस्तुतः स्तुति के माध्यम से आचार्य सिद्ध सेन जी ने बहुत विलक्षण बोध पाठ दिया है। पूरा पाठ कंठस्थ कर लिया, अर्थ को समझ लिया, उससे लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगी। इस श्लोक पर मनन करें तो जीवन का एक चित्र बनाया जा सकता है और उसे नए रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। विनम्र व्यक्ति सबकी सद्भावना प्राप्त कर सकता है। विनम्रता सबको प्रिय होती है, सबसे आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब हम झुकते हैं तो हमें बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बहुत ही अच्छी घटना बताई जा रही है यहाँ कि युधिष्ठिर की घटना है। कौरव और पांडवों का जो महाभारत शुरू होने जा रहा था,
महाभारत के युद्ध का प्रथम दिन था। युद्ध स्थल पर कौरवों और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए सुसज्जित होकर युद्ध क्षेत्र में पहुंच चुकी थी। रणभेरी बजने वाली थी। रणभेरी बजने से पूर्व युधिष्ठिर रथ से उतरे। धर्मराज कहा जाता था उनको, क्योंकि धर्म पर चलते थे। तो धर्मराज युधिष्ठिर रथ से उतरे और कौरवों की सेना में प्रवेश कर गए। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने वहां जाकर भीष्म पितामह, कुलगुरु कृपाचार्य और गुरु द्रोणाचार्य एवं अन्य गुरुजनों को प्रणाम किया। और जब प्रणाम करते हैं बड़ों को तो बड़े आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने भी आशीर्वाद प्राप्त किया। यह सब देखकर अर्जुन के मन में चिंता उत्पन्न हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर ये सब क्या कर रहे हैं? अब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, गुरुजनों के प्रति विनम्र व्यवहार करके धर्मराज ने आधा महाभारत तो युद्ध से पूर्व ही जीत लिया है। तो देखिए आशीर्वाद का कितना बड़ा प्रभाव होता है, विनम्रता का कितना बड़ा प्रभाव होता है। तो विनम्र व्यक्ति ने आधा युद्ध युद्ध शुरू होने से पहले ही जीत लिया। जो व्यक्ति प्रकृति से विनम्र और विशुद्ध होता है वह सबकी सद्भावना और मंगल भावना सहज ही प्राप्त कर लेता है। उसके उत्थान को रोकना किसी के वश की बात नहीं होती है। तो आचार्य सिद्धसेन जी अपने एक एक श्लोकों में रहस्यों का उद्घाटन करते जा रहे हैं और हम भी अपने स्वाध्याय और अध्ययन के माध्यम से उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अब फिर से हम भक्तामर की तरफ आगे बढ़ेंगे। भक्तामर में 21वां श्लोक जो था वो क्या था? मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु एषु हृदयं त्वयि तूष्णेति किम विक्षितेन भवता भुवियेन नान्यः कश्चिन मनोहरति नाथ भवांतरेपि। तो यह भी हमने थोड़ा किया था, थोड़ा छूट गया था। तो इसमें बताया गया है कि है भगवान आदिनाथ भगवान कि मैंने हरि हर आदि सभी के दर्शनों को देखा है। कुछ दर्शन एकांतवादी होते हैं। एकांत नित्यवाद का मत है आत्मा कुटस्थ नित्य है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, सारा परिवर्तन प्रकृति में होता है। लेकिन जैन दर्शन जो है वो अनित्यवादी है। उसमें बताया गया है कि आत्मा कुटस्थ नित्य भी है और उसमें पर्याय में परिवर्तन भी होता रहता है। जब एक जन्म से दूसरे जन्म में आत्मा जाती है तो शरीर में परिवर्तन होता है, पर्याय में परिवर्तन होता है। हर क्षण हमारी पर्याय बदल रही है। कभी हम ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं, कभी हम दर्शन का उपयोग कर रहे हैं, कभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, कभी हम ध्यान कर रहे हैं, तो कभी हम सांसारिक काम कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से हर समय परिवर्तन हो रहा है आत्मा में। कभी आत्मा का विकास हो रहा है, कभी आत्मा का ह्रास हो रहा है। तो आत्मा अपने अस्तित्व से कभी च्युत नहीं होता, इसलिए वह नित्य है। उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, इसलिए वह अनित्य है। मैंने अनेकांत के दर्शन को पढ़ा तो परम तुष्टि का अनुभव किया। मुझे जो आनंद और तृप्ति मिली वह अपूर्व है। इसलिए अन्य अन्य दर्शनों के प्रति मेरा आकर्षण विलीन हो गया। तो हरि का दर्शन भी पढ़ा, हर का दर्शन भी पढ़ा, लेकिन उससे मुझे तृप्ति नहीं मिली। और भगवान आपके दर्शन को प्राप्त कर मैं तुष्ट हो गया। इस स्तुति में स्तुतिकार ने भगवान ऋषभ के ज्ञान की विशेषता को प्रकट किया है। आपका ज्ञान और दर्शन इतना विशिष्ट है कि उसे पढ़ लेने के बाद दूसरे दर्शन को पढ़ने की कभी इच्छा नहीं जागती। आचार्य हेमचंद्र जी ने भी लिखा है, आपके ज्ञान दर्शन की बात भी छोड़ दें, आपकी मुद्रा ही कितनी मनोहर है। पर तीर्थकों ने आपकी इस मुद्रा को भी नहीं सीखा। पर्यंक शयन शरीर का शिथिलीकरण और इस अवस्था में दोनों नयन अपलक नासाग्र पर केंद्रित, यह है आपकी मुद्रा। तो हम भी इसी मुद्रा को ध्यान में कॉपी करने का प्रयास करते हैं। नासाग्र मुद्रा। वपुश्च पर्यंक शयम श्लथम च दृशो च नासा नियते स्थिरे च दृशो च नासा नियते स्थिरे च। इस पर ध्यान दें। दृशो
च नासा, यानी नाक को देखना, नियते स्थिरे च, और एकदम अपलक दृष्टि से देखना, न शिक्षितेयम पर तीर्थनाथे जिनेन्द्र मुद्रापि तवान्य दास्ताम। न शिक्षितेयम पर तीर्थनाथे, यानी कि पर तीर्थ में दूसरे किसी दर्शनों में ऐसा देखने को नहीं मिलता। भगवान आपकी यह मुद्रा भी वह नहीं सीख पाए। तो भगवान प्रायः ध्यान की मुद्रा में अनिमेष प्रेक्षा करते हैं, अपलक नासाग्र पर ध्यान करते हैं। तो ध्यान की विशेष जो मुद्रा है वो अनिमेष प्रेक्षा है, उसमें पलकें नहीं झपकती हैं। और यह साधना उच्च कोटि की साधना है। नासाग्र पर ध्यान करना वस्तुतः बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेक्षा ध्यान की भाषा में यह प्राण केंद्र है। प्राण का मुख्य केंद्र नासाग्र। भगवान महावीर का ध्यान बहुधा इसी केंद्र पर होता था। वे एक पुद्गल पर दृष्टि टिकाते, अनिमेष दृष्टि से देखते रहते। यह अनिमेष प्रेक्षा बाह्य वस्तु पर भी हो सकती है और शरीर के किसी अवयव पर भी हो सकती है। भगवान महावीर जब अनिमेष प्रेक्षा करते तब प्रायः नासाग्र पर ध्यान केंद्रित करते। तो देखिए ध्यान का कितना महत्व है। इसीलिए इस वर्ष के इस प्रेक्षा कल्याण वर्ष में हमने आधे घंटे हर रविवार ध्यान करने का जो लक्ष्य बनाया है, उसका उद्देश्य यही है। नासाग्र पर ध्यान करने का अर्थ है चेतना का ऊर्ध्वारोहण। जो शक्ति केंद्र है, मूलाधार है, मूल नाड़ी है, वह नासाग्र पर ध्यान करने से स्वतः सीधी हो जाती है। तो हम कहते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रहे, तो ध्यान मुद्रा में यह सीधी रखनी होती है। चेतना और प्राण का प्रवाह ऊर्ध्वगामी हो जाता है। आचार्य हेमचंद्र जी ने भगवान की इसी विशिष्ट मुद्रा की चर्चा करते हुए कहा कि मैं और किसी की बात की क्या चर्चा करूं। अन्य तीर्थिकों ने तो आपकी इस मुद्रा को भी नहीं सीखा। किन जिन आंखों से आपकी इस मुद्रा को देखा है, जिन आंखों ने आपकी इस मुद्रा को देख लिया, वे आंखें अन्य किसी मुद्रा की ओर आकृष्ट ही नहीं हो सकती। इसीलिए तो कहा गया, किम विक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन मनोहरति नाथ भवांतरेपि। यानी भव भव में भी कोई दूसरा दर्शन मेरे मन का हरण नहीं कर सकता। तो मान तुम जी इसी भाषा में बोल रहे हैं कि आपके दर्शन को जान लेने के बाद अन्य किसी दर्शन के प्रति आकर्षण नहीं रहता। आपने चक्रवर्ती की गाय की दूध का के बारे में सुना होगा। इस दूध का स्वाद चखने के बाद किसी अन्य गाय के दूध के प्रति आकर्षण नहीं रहता। यदि मैं सबसे पहले चक्रवर्ती की गाय का दूध पीता तो मन में यह विकल्प अथवा कामना रह जाती कि इस काली गाय का, इस नीली गाय का या अमेरिकन गाय का दूध कैसा होगा। किंतु इन सब का दूध पीने के बाद फिर मैंने चक्रवर्ती की गाय का दूध पिया। तब पता चला कि इस दूध में और अन्य गायों के दूध में कितना फर्क है। जिसने उस गाय के चक्रवर्ती की गाय के दूध का स्वाद चख लिया, वह कभी अन्य गाय के दूध में संतुष्ट नहीं होगा। इसी प्रकार चक्रवर्ती चक्रवर्ती की अ, गाय के दूध की खीर के बारे में भी बताया जाता है कि चक्रवर्ती की जो खीर होती है वो इस प्रकार से निष्पन्न होती है कि हजारों गायों का दूध दूह करके और 100 गायों को पिलाया जाता है। 100 गायों के दूध को दूह करके 10 गायों को पिलाया जाता है। फिर उन 10 गायों के दूध को दूह करके उसमें विशिष्ट जो खाद्य पदार्थ है वे डाले जाते हैं, चावल, मेवे आदि डाल करके फिर चक्रवर्ती की खीर बनाई जाती है, जो कि उसको परोसी जाती है। तो उस चक्रवर्ती की खीर का स्वाद चख लेने के बाद साधारण घर के घरों की खीर का स्वाद कोई नहीं लेना चाहेगा। इसीलिए बताया गया कि हरि हर आदि अन्य दर्शन, जितने भी षट दर्शन का हमने पिछली बार भी वर्णन किया था, उन षट दर्शनों को एक तरफ करें और जैन दर्शन को एक तरफ करें। जैन दर्शन भी उन्हीं छहों में आ जाता है, क्योंकि जो षट दर्शन है, चार्वाक दर्शन है और जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, वैदिक दर्शन है, आदि आदि जो 6 दर्शन हैं। तो पाश्चात्य दर्शन की भी बात कर लें, उन सब में जैन दर्शन जो है सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि अन्य दर्शन एकांतवादी दर्शन है और आपका दर्शन अनेकांत के सिद्धांत को मानता है। तो मैंने एकांतवादी दर्शनों के स्वाद को चखा, उन्हें पढ़ा, उसके बाद अनेकांत दर्शन के स्वाद का अनुभव किया, तो मेरा हृदय शीतल हो गया। एक शांति का अनुभव किया। यह प्रतीति हो गई कि अनेकांत का वह दर्शन है
जहां सारी समस्याओं का समाधान मुझे मिल गया। आपको देखने से, आपका दर्शन पढ़ने से क्या हुआ? ये प्रश्न उभारते हुए आचार्य मानतुंग कहते हैं कि आपके दर्शन को पढ़ लेने के पश्चात कोई भी दर्शन मेरे मन का हरण नहीं कर सकता। किसी अन्य दर्शन के प्रति मेरा मन आकृष्ट हो ही नहीं सकता। जब कोई विद्वान व्यक्ति हमें कुछ समझाने की कोशिश करता है, तो वह बात पूरी भीतर तक चली जाती है। आचार्य श्री भिखंडी स्वामी, आचार्य श्री भिक्षु स्वामी, जो कि तेरा पंथ के पहले आचार्य थे, उनके बारे में भी यह बात प्रसिद्ध थी कि भिखण जीरा भरमाया पाछा कदे न आया। यानी भिखण जी एक बार किसी व्यक्ति को समझा देते थे तत्व की बात, तो वो फिर वह बात उसके भीतर उतर जाती थी और एकदम पक्की हो जाती थी। उसकी श्रद्धा इतनी पक्की हो जाती थी कि फिर उसे कोई डिगा नहीं सकता था। जो आचार्य भिक्षु के पास चला गया, वह फिर कहीं नहीं जाता। उसके दरवाजे सबके लिए बंद हो जाते थे, उसे कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। तो आचार्य भिक्षु की जो वाणी थी, बातचीत की शैली थी, वह व्यक्ति को खींच लेती थी, बांध लेती थी। उनसे तत्व को समझने वाला इतना श्रद्धाशील बन जाता कि अन्य कोई भी उसे अपनी ओर खींच नहीं पाता। तो इस उदाहरण से हम यही बात स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि मान तुंग जी कह रहे हैं कि आपके दर्शन को पढ़ने के बाद मेरी स्थिति ऐसी बन गई है कि किसी अन्य के प्रति कोई आकर्षण ही नहीं हो रहा है। प्रभु, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस वर्तमान जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में भी अनेकांत दर्शन के सिवाय कोई मेरे मन का हरण करने वाला नहीं होगा। अनेकांत का दर्शन इतना सुंदर है कि इसके सिद्धांत को अपने जीवन में उतार लिया जाए तो कहीं कोई खींचतान रहेगी नहीं, झगड़ा रहेगा ही नहीं। सारा जो झगड़ा है वो एकांत दृष्टि का है। हर व्यक्ति अपनी अपनी बात को खींचना चाहता है, लेकिन एक दूसरे को समझकर हम उसके दृष्टिकोण को समझें तो कहीं कोई झगड़ा नहीं रह जाता। तो सीधे साधे शब्दों में आचार्य मानतुंग जी ने बहुत ही गहरी बात कह दी और यह श्लोक रच दिया। मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयम तोयि तोषमेति। यानी कि हे भगवान, हरि और हरादि के दर्शनों को देखकर मैंने आपके दर्शन को देखा और वही मुझे अच्छा लगने लगा। किम वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन मनोहरति नाथ भवांतरेपि। तो भव भव में भी, अगले जन्म में भी, इस पृथ्वी पर, इस धरती पर मैं कभी भी जन्म लूं तो मुझे दूसरे दर्शन कैसे अच्छे लगेंगे? मेरा मन तो आपके दर्शन ने हरण कर लिया है। मेरा मन आपके ही दर्शन को अच्छा मानता है, उसी को जो है मैं अपनाना चाहता हूँ। तो इस श्लोक के माध्यम से दार्शनिकों को नीचा दिखाने का प्रयत्न नहीं किया गया है। वस्तुतः इसमें किसी दार्शनिक पर आक्षेप नहीं है। यह सिद्धांत, ये दो संदर्भ हैं, व्यक्ति और सिद्धांत। व्यक्ति की आलोचना नहीं होनी चाहिए, सिद्धांत की आलोचना हो सकती है। व्यक्ति अच्छा नहीं है, बुरा है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। अमुक सिद्धांत सही है अथवा नहीं है, सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है, ये सिद्धांत की समीक्षा अथवा आलोचना है। विवेकशील मनुष्य अपने तर्क और बुद्धि बल से ऐसी समीक्षाएं करते रहते हैं। भगवती सूत्र में बताया गया है कि आर्द्रक कुमार जो थे, आर्द्रक कुमार की भी एक कहानी है। वे पैदा हुए थे अनार्य क्षेत्र में और उनके पूर्व जन्म जन्म का मित्र था अभय कुमार। तो आर्द्र कुमार ऐसे क्षेत्र में पैदा हुए, वहां पर जो राजा थे वे अनार्य थे और प्रजा भी अनार्य थी। उनको धर्म आदि के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि अभय कुमार पूर्व जन्म के उनके मित्र थे। तो उनको जब कभी ऐसा प्रसंग बस याद आया होगा कि आर्द्र कुमार को मुझे जगाना है, तो उन्होंने सामयिक आदि के उपकरण एक सुंदर बॉक्स में रखकर, संदूक में रखकर, गिफ्ट के रूप में आर्द्रक कुमार को भेजे। और उस जमाने में एक राजा या एक राजकुमार दूसरे राजकुमार को मित्रता के लिए इस प्रकार से जो है गिफ्ट आदि भेजा करते थे। आर्द्रक कुमार ने जब ये सामयिक आदि के उपकरण देखे तो उनकी चेतना जागृत हो गई। देखिए कैसी छोटी छोटी घटनाओं से उस समय के हड़ुकर्मी जीव जाग जाते थे, जागृत हो जाते थे। आर्द्रक कुमार के भीतर भी जैन धर्म की श्रद्धा जागी, भगवान के प्रति श्रद्धा जागी और
अरत्रक कुमार जो है आगे बनकर मुनि बनने के लिए उद्यत हो गए। तो अरत्रक कुमार और आजीवक श्रमणों के बीच संवाद चल रहा था। आजीवक श्रमणों ने बहुत प्रश्न रखे। अरत्रक कुमार ने उनके प्रश्नों के बहुत ही तीखे उत्तर दिए। आजीवक संप्रदाय के श्रमणों ने कहा, आप हमारी निंदा कर रहे हैं। उस समय आर्द्रक कुमार ने बहुत मार्मिक बात कही। मैं आपकी निंदा नहीं कर रहा, मैं किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं कर रहा, विचार और दृष्टि की आलोचना कर रहा हूँ। दृष्टि, विचार अथवा मत की आलोचना करना सर्वमान्य बात है। पुराने जमाने में बड़े बड़े वाद विवाद होते थे, शास्त्रार्थ होते थे, और शास्त्रार्थ में हार और जीत का निर्णय भी हुआ करता था। और उसमें ऐसा भी होता था कि जो हारने वाला है वह जीतने वाले को अपना गुरु स्वीकार कर लेता था। जैन धर्म में भी, वैदिक धर्म में भी ऐसी कई सारी कहानियां हैं, घटनाएं हैं, जिनका कि हम समय समय पर उल्लेख करते रहेंगे। एक वृद्धवादी मुनि के बारे में भी बताया जाता है, उसकी घटना तो इसी सिद्धसेन जी के साथ जुड़ी हुई है, जो हमने वह घटना इस पुस्तक के स्वाध्याय के शुरुआत में बताई थी। इस प्रकार से आचार्य वृद्धवादी और आचार्य सिद्धसेन जी के बीच में शास्त्रार्थ होता है, और सिद्धसेन जी हार जाते हैं और वे वृद्धवादी जी को गुरु मान लेते हैं। तभी से वे वैदिक धर्म से जैन धर्म की ओर प्रयाण करते हैं। और देखिए, एक बार जैन धर्म को उन्होंने स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया, तो कितना विकास उन्होंने किया। तो स्तुतिकार ने इस श्लोक में कुछ शब्द प्रतीकात्मक दिए हैं, जैसे जहाँ हरि वहाँ हरि का दर्शन बताया जाता है, जहाँ हर है वहां पर शैव दर्शन, शिव का दर्शन बताया जाता है। इनके साथ आदि शब्द का प्रयोग करके अनेक एकांतवादी दर्शनों की ओर संकेत किया गया है, क्योंकि कई प्रकार के दर्शन यहाँ पर चलते हैं। पाश्चात्य संस्कृति में भी कई प्रकार के दर्शन चलते हैं, और हमारे हिंदुस्तान में भी, भारत में भी कई प्रकार के दर्शन चलते हैं। तो एकांत दृष्टि की आलोचना और अनेकांत दृष्टि का अभ्युपगम दोनों इस श्लोक में स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। मानतुंग जी का यह कथन इसका स्पष्ट साक्ष्य है कि यह अनेकांत दर्शन भव भवांतर में भी मुझे प्रभावित करता रहेगा, और मुझे यही अनेकांत का दर्शन अच्छा लगता है। अगला श्लोक तो हमने अच्छे से कर लिया था, क्योंकि स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वा दिशो ददति भानि सहस्त्र रश्मिन् प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। इसमें यही बताया गया है कि स्त्रियां शतानि शतसो यानी बहुत सारे पुत्रों को जन्म देती है, लेकिन नान्या सुतम त्वदुपमम जननी प्रसूता, आपके जैसे पुत्र को उत्पन्न करने वाली जननी तो कोई कोई ही होती है, मरुदेवा माता जैसी ही होती है। तो आपके जैसे पुत्र का जन्म देकर जननी भी धन्य हो गई। सर्वा दिशो ददति भानि सहस्त्र रश्मिन, यानी कि ग्रह नक्षत्र आदि कई दिशाओं में होते हैं, लेकिन सिर्फ एक पूर्व दिशा, प्राच्येव दिक् जनयति स्फुरदंशु जालम, यानी सिर्फ एक पूर्व दिशा ऐसी है जहां से सूर्य का उदय होता है, जो कि हजारों हजारों किरणों को के द्वारा इस संसार को प्रकाशित कर देता है। तो यह भी हमने श्लोक कर लिया था। अब इसके आगे के श्लोक की तरफ बढ़ते हैं हम, जो कि 23वां श्लोक है। वक्तामर का 23वां श्लोक। त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमांस्मादित्य वर्णममलं तमसः परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथः। इतनी सुंदर रचनाएं आचार्य भगवान कर रहे हैं। त्वामा मनन्ति मुनयः परमम, तो क्या बता दिया कि आप मुनियों में भी परम हैं। हे मुनिंद्र, ज्ञानी जन तुम्हें परम पुरुष मानते हैं। परमम पुमांस मादित्य वर्ण ममलम, तुम सूर्य के समान आभा वाले, निर्मल और अंधकार से परे हो।
तो त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्य वर्णम अमलम तमसः परस्तात्। तो पुमांस मादित्य वर्ण ममलम का संधि विच्छेद बहुत ही बड़ा है। पुमांस, पुमांसम और फिर आदित्य, फिर वर्णम और फिर अमलम, यानी क्या हो गया कि पुमांसम, फिर आदित्य, आदित्य आया है अरुण वर्ण के लिए, और अमल आया है निर्मल के लिए, और पुमांस आया है पुरुष के लिए, और फिर तमसः परस्तात्, तमस यानी कि अंधकार के लिए आया, परस्तात् यानी उसको भी, उसके भी, उससे उससे परे हैं। तो इस इन दो लाइनों का अर्थ इस प्रकार से किया गया है, मुनिंद्र, ज्ञानी जन तुम्हें परम पुरुष मानते हैं, परमम पुमांस, परम पुरुष मानते हैं, और फिर आदित्य वर्ण ममलम तमस परस्तात्, यानी तुम सूर्य के समान आभा वाले हो, अरुण आभा वाले हो, और निर्मल और अंधकार से परे हो। अमलम यानी निर्मल है, तमस परस्तात् यानी अंधकार से परे हैं। त्वामेव सम्यक उपलभ्य जयंती मृत्युम, यानी तुम्ही को सम्यक प्रकार से उपलब्ध करने से मृत्यु पर विजय पा लेते हैं। जयंती मृत्युम, यानी जयंती यानी विजय प्राप्त करना मृत्यु के ऊपर। त्वामेव सम्यक उपलभ्य यानी आपको सम्यक प्रकार से उपलब्ध करने के बाद व्यक्ति अमर हो जाता है। नान्य शिव शिव पदस्य मुनिंद्र पंथा, मोक्ष मार्ग का कल्याणकारी मार्ग तुम्हारी उपलब्धि के सिवाय दूसरा नहीं है। शिव पद यानी मोक्ष बता दिया। नान्य शिव, इसका मतलब हो गया कि न अन्य शिव, यानी दूसरा कोई अन्य मार्ग इससे सुंदर नहीं है। शिव पदस्य मुनिंद्र पंथा, यानी मोक्ष मार्ग का कल्याणकारी मार्ग तुम्हारी उपलब्धि के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। तो गुणोत्कीर्तन करते करते भावना का कितना उत्कृष्ट प्रयोग किया है, कितने उत्कृष्ट शब्दों का प्रयोग किया है। भक्तामर का पहला पद है भक्त, जहां वह भक्ति का स्रोत है, भक्ति रस से परिपूर्ण है, वहां इसमें तत्व ज्ञान और दर्शन भी है, आचार और व्यवहार भी है। भक्ति का सूचक पद है त्वाम। किसी बड़े आदमी को तू अथवा तुम कह दो तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। लोग तुम शब्द के प्रयोग को बुरा मान लेते हैं, इसलिए आप कहना पड़ता है। आप शब्द में रस तो नहीं है, किंतु व्यक्ति यह मानकर आप शब्द का प्रयोग करता है कि अमुक आदमी बड़ा है। भगवान भी बड़े हैं, किंतु वे भक्त से बड़े नहीं हैं। देखिए कैसी बड़ी बात आचार्य ने लिख दी है। प्रश्न आया बड़ा कौन है, तो कहा गया है कि पृथ्वी बड़ी है, क्या पृथ्वी से भी बड़ा कोई नहीं है? दूसरा प्रश्न आया, तब बताया गया कि पृथ्वी से बड़ा है समुद्र, पृथ्वी का भाग छोटा है, जल का भाग बड़ा है। तो फिर प्रश्न आया क्या समुद्र से भी बड़ा कोई नहीं है? अब जवाब आया आकाश समुद्र से भी बड़ा है, उसमें सब समाये हुए हैं। तर्क आगे बढ़ा, फिर प्रश्न आया आकाश से बड़ा कौन? तो जवाब मिला आकाश से बड़ा है भगवान, उसमें आकाश भी समाया हुआ है। फिर से प्रश्न उठा क्या भगवान सबसे बड़ा है? जवाब मिला नहीं, भगवान से भी बड़ा है भक्त। क्यों? क्योंकि भक्त के हृदय में भगवान समा जाता है। हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा ही था कि भक्त भगवान को हृदय में बिठा करके और संसार समुद्र को पार उतर जाता है। तो देखिए कहाँ कहाँ कवि पहुंचता है। जहां न पहुंचे रवि तहां पहुंचे कवि। तो कवि के शब्दों से ऐसी ऐसी कल्पनाएं कवि के मस्तिष्क में आती है, और वो उन कल्पनाओं को शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर देता है। तो पढ़ने वाला भी आश्चर्यचकित रह जाता है। तो बताया गया कि भक्त के हृदय में भगवान समा गया है, इसलिए भक्त जो है भगवान से भी बड़ा है। रामायण आपने पढ़ी ही होगी, तो हनुमान के बारे में बताया जाता है, हनुमान जी के बारे में कैसे हनुमान जी ने अपना सीना चीर करके राम और सीता के दर्शन कर लिए थे। तो भक्त के हृदय में भगवान समा जाता है, इसलिए भक्त जो है भगवान से भी बड़ा हो गया। तो उसे तू कहने का अधिकार है। एक भक्त ही अपने भगवान को तू कह करके पुकार सकता है। एक शबरी जो है अपने भगवान राम को जूठे बेर खिला सकती है, हर कोई नहीं खिला सकता। तो भक्त बड़ा है, इसलिए वह भगवान के लिए त्वाम, तुम शब्द का प्रयोग कर सकता है। यदि यदि वह बड़ा नहीं होता तो उसे तू नहीं कह सकता था। भक्ति इतनी महान होती है
कि उसमें तू का प्रयोग चल सकता है। यदि तू नहीं होता तो भक्ति का रस ही समाप्त हो जाता। भक्ति में जो रस है वह त्वाम तू कहने में है, वह भवंतम आप कहने में नहीं है। संस्कृत में आपके लिए भवंतम शब्द का प्रयोग होता है और तू के लिए त्वाम शब्द का प्रयोग होता है। तो मान तुंग जी का हृदय भक्ति से परिपूर्ण था, इसीलिए उन्होंने ऋषभ के लिए त्वाम यानी तू शब्द का प्रयोग किया। त्वाम संबोधन से अपनी स्तुति प्रारंभ करते हुए आचार्य मान तुंग जी ने कहा, मुनिजन तुम्हें परम पुमान कहते हैं, पुमांसमादित्य, परमम पुमांसमादित्य। तो ये दो शब्द आए थे। तो यहाँ मुनि का अर्थ साधु नहीं है, मुनि का अर्थ है ज्ञानी। प्राकृत में इसका रूप बनता है मुनयतिथि मुनि। संस्कृत का रूप है मन्यते इति मुनि अथवा मननात मुनि। तो साधुओं के लिए भी कई शब्दों का प्रयोग होता है, श्रमण, मुनि, भिक्षु। तो इस प्रकार से कई कई शब्दों के कई कई अनेक अर्थ बनते हैं। तो मुनि का अर्थ यह भी किया जाता है मौनेन मुनि, मौन रखने वाला मुनि होता है। भिक्षा लेने वाला भिक्षुक होता है। श्रमण, जो श्रम करता है वह श्रमण होता है। साधना करता है वह साधु होता है। इस तरह से हर शब्द का कोई न कोई अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर भी आचार्य अर्थ कर रहे हैं। अनेक लोग शारीरिक विकृतियों के कारण बोल नहीं पाते। अनेक शिशु बचपन से ही स्वर यंत्र की विकृति से पीड़ित होते हैं। अनेक ऐसे शिशु होते हैं जो न सुन पाते हैं और न कुछ कह पाते हैं। कुछ लोग बहुत रूपवान हैं किंतु अज्ञानी होने के कारण बोल नहीं पाते। वस्तुतः ऐसे लोग मुनि नहीं कहलाते। मौन का अर्थ है ज्ञान। जो ज्ञान का अभ्यास करता है उसे मुनि बताया गया। आचार्य सूत्र में कहा गया है, जो ज्ञानी लोग हैं वे अपने आप को परम पुमान मानते हैं, परम पुरुष मानते हैं। पुमान शब्द के दो अर्थ हैं, एक बाह्य अर्थ है, दूसरा अंतरंग अर्थ है। बाह्य अर्थ है शरीर, अंतरंग अर्थ है शरीर में रहने वाला जीव। तो मान तुंग जी ने कहा, प्रभु आपका बाह्य पुमान भी बहुत परम है, सुंदर है। अंतरंग पुमान तो परम है ही। तो इसका तात्पर्य है कि बाह्य पुमान और अंतरंग पुमान, शरीर और आत्मा दोनों ही उत्कृष्ट हैं, श्रेष्ठ हैं। बाहर में सौंदर्य है, इसलिए आप परम हैं। एक शक्तिशाली शरीर मिला है जिसके द्वारा आप वीतराग या केवली बन सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। शरीर का रंग रूप यह बाह्य दृष्टि है। शरीर में जुड़े दो तत्व हैं, संघनन और संस्थान। तो आपको सम चतुरस्र संस्थान प्राप्त है और आपको वज्र ऋषभ नाराज संघनन प्राप्त है। और ये दोनों ही उत्कृष्ट होते हैं। मोक्ष जाने के लिए वज्र ऋषभ नाराज संघनन होना जरूरी होता है। इन दोनों के योग से ही बहुत सारी आत्मिक लब्धियों का विकास होता है। ये दोनों योग आपके शरीर में उपलब्ध हैं, इसीलिए ज्ञानी मानते हैं कि आपका बाहरी और आंतरिक दोनों ही व्यक्तित्व परम हैं, बहुत ही ऊंचे हैं, उच्च कोटि के हैं। आपकी दूसरी विशेषता है आदित्य वर्ण होना, अरुण वर्ण होना। आंतरिक शक्ति के विकास के लिए सबसे बढ़िया रंग अरुण माना जाता है। परीक्षा ध्यान में दर्शन केंद्र पर बाल सूर्य का ध्यान कराया जाता है। अरुण रंग यानी लाल या केसरिया रंग, उसका ध्यान कराया जाता है। ध्यान के क्षण में यह निर्देश दिया जाता है कि अंतर्दृष्टि के विकास के लिए अरुण रंग का ध्यान करो। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह आदित्य वर्ण। इसमें सब रंग समा जाते हैं। स्पेक्ट्रम के जो 7 रंग माने जाते हैं वे सूर्य की रश्मियों से निकलते हैं। सूर्य के रंग में सभी वर्णों और रंगों का समावेश होता है। मानतुंग जी ने इसीलिए बहुत सोच समझकर आदित्य वर्ण की उपमा देते हुए कहा कि सब रंग आप में से निकलते हैं, इसीलिए आप अनुपम हैं, दोष रहित हैं, तम से परे हैं। तम पीछे रह गया, आप आगे निकल गए, क्षितिज के उस पार चले गए जहां तम होता ही नहीं है। सदा प्रकाश रहता है, दिन रहता है,
वहां रात और अंधकार का अस्तित्व ही नहीं है। तम के तीन अर्थ किए जा सकते हैं। तम का एक अर्थ है अंधकार। सांख्य दर्शन की भाषा में तम का एक अर्थ है तमोगुण। जैन दृष्टि से तम का एक अर्थ है पाप। मानतुंग जी कहते हैं, आप तम से परे हैं, तमोगुण से परे हैं और पाप से परे हैं। जो आदित्य हैं, अमल हैं, वे निश्चित रूप से तम से तो परे होंगे ही। जो व्यक्ति आदित्य वर्ण वाला नहीं होता, जिसका आभा मंडल अरुण वर्ण प्रधान नहीं होता, वह तम में रहता है। जो अमल नहीं है, वह अंधकार में रहता है। अमल यानी मल रहित। पहले आया और फिर मल, तो मल से रहित। अमल यानी निर्मल। भगवान ऋषभ आदित्य वर्ण बन गए, अमल बन गए, इसलिए वे तम को विनष्ट कर उससे परे चले गए। आचार्य मानतुंग स्तुति का हेतु बतलाते हुए कहते हैं, प्रभु, मैं जो स्तुति कर रहा हूँ उसका एक हेतु है। वह हेतु यह है कि मैं मृत्युंजय बनना चाहता हूँ, मृत्यु को जीतना चाहता हूँ। एक विश्रुत मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। वैदिक साहित्य में महामृत्युंजय मंत्र बताया गया है, इसका प्रयोग भी किया जाता है। यह माना जाता है कि ग्रह संबंधी कोई भी विघ्न बाधा हो, मारक योग हो, महामृत्युंजय मंत्र के जप से वह टल जाता है। यह भी माना जाता है कि यदि महामृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक, अनुष्ठान पूर्वक जप किया जाए तो आयु कम से कम 10 वर्ष बढ़ जाती है। मानतुंग जी कहते हैं, यह सब मिथ्या बातें हैं। इनसे कोई भी व्यक्ति मृत्युंजय नहीं बन सकता। केवल वही व्यक्ति मृत्युंजय बन सकता है, मृत्यु को जीत सकता है, जो तुम्हें सम्यक प्रकार से प्राप्त कर लेता है। वस्तुतः सच यही है कि सिद्ध के सिवाय और कोई मृत्युंजय नहीं होता। तो आपको पता है, सिद्ध के बारे में अजर अमर ऐसा कहा जाता है। सिद्धों का स्थान अजर अमर है, क्योंकि एक बार वह स्थान प्राप्त कर लिया तो वहां पर जन्म नहीं करना पड़ता, मरण नहीं होता। इसीलिए, और न ही वहां पर जरा यानी वृद्धावस्था होती है। इसीलिए सिद्धों को अजर अमर कहा गया है। तो सिद्ध के सिवाय और कोई मृत्युंजय नहीं होता। केवल सिद्ध और मुक्त आत्मा ही मृत्युंजय हैं, क्योंकि उनके बारे में बताया गया है कि वो परमात्मा है, परमेश्वर हैं, जन्म मरण जरा रोग शोक दुख और दारिद्र्य से रहित हैं। ऐसे सिद्ध भगवानों को हम नमन करते हैं। तो प्रभु को पाने वाला ही मृत्युंजय और अमर होता है। सिद्ध के सिवाय सभी मरण धर्मा हैं, सब मरने वाले हैं। तर्कशास्त्र में कहा गया, मनुष्य मरण धर्मा है। इसका हेतु बतलाया गया है मनुष्यत्वात्, क्योंकि वह मनुष्य है, इसलिए वह मरण धर्मा है। जिसका जन्म होता है, चाहे कोई भी जीव ले लो, मनुष्य ही क्यों, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली शेर चींटी मकोड़ा, सब मरण धर्मा है। जो भी जीव जन्म लेगा वह मरेगा। जैसे देवदत्त आदमी होने के कारण मरा है, वैसे ही सागर दत्त भी आदमी होने के कारण मरेगा। कोई मनुष्य अमर नहीं हो सकता। जिन देवों को अमर कहा जाता है, वे भी वास्तव में अमर नहीं हैं। उनके जीवन की भी एक सीमा होती है, एक अवधि होती है। पल्योपम और सागरोपम तक उनकी सीमा होती है। तो एक समय लेकिन फिर भी आता है कि वे मर जाते हैं। देवताओं की आयु पल्योपम और सागरोपम में बताई जाती है, जो कि बहुत बहुत अधिक लंबा काल है। क्योंकि एक पल्योपम को भी इस प्रकार से बताया जाता है कि 1 योजन चौड़ा, 1 योजन लंबा और 1 योजन गहरा ऐसा खड्डा होता है। और उस खड्डे को जो योगलिक होते हैं, योगलिकों के भी बच्चों के बाल बहुत ही पतले होते हैं, उन बालों के टुकड़े कर करके उस गड्ढे में भर दिया जाता है। इतना कूट कूट करके, ठूस ठूस करके भरा जाता है कि उसके उसके ऊपर से चक्रवर्ती की सेना भी निकल जाए, बड़े बड़े रथ या आज के जमाने के टैंक भी निकल जाएं, तो भी एक और बाल को उसमें ठूसना मुश्किल होता है। और फिर उस एक एक बाल को सौ सौ वर्षों के अंतराल में निकाला जाए, तो वो गड्ढा जब खाली होगा, तब कहते हैं कि एक पल्योपम होगा। तो ये कितना लंबा काल है। तो एक पल्योपम से भी एक सागरोपम तो बहुत बड़ा होता है। तो इस प्रकार से देवताओं की उम्र होती है, लेकिन फिर भी
बताया जाता है कि उनकी भी उम्र जो है संपन्न हो जाती है और वे भी मरते हैं। और जब उनके मरने के 6 महीने पहले उनके लक्षण मरने के दिखाई देने लगते हैं, उनकी कांति जो है कम होने लगती है, उनकी गले की माला जो है वो कुम्हलाने लगती है, तो देवताओं को भी चिंता सताती है कि अब मेरा आगे क्या होगा, मैं कहाँ पर जन्म लूंगा, मुझे फिर से गर्भ में रहना होगा, फिर से मुझे प्रसव वेदना से गुजरना होगा। तो ये सब बातें देवताओं के भी मन में आती है। तो सिर्फ सिद्ध भगवान ही जो हैं अमर हैं। केवल विशुद्ध आत्मा, शरीर मुक्त आत्मा ही अमर हो सकती है। इसी सच्चाई को केंद्र में रखकर मान तुंग जी ने कहा, प्रभु, तुम्हारी सन्निधि पाकर, तुम्हें पाकर मनुष्य सचमुच में मृत्यु को जीत लेता है, अमर हो जाता है, परमात्मा बन जाता है। तुम्हें छोड़कर शिव पद यानी मोक्ष की प्राप्ति का दूसरा कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है। इसलिए आपके बताए गए पथ पर ही मुझे चलना है। केवल एक ही मार्ग है और वह है तुम्हारी सन्निधि, तुम्हारी उपलब्धि। तो इस काव्य में आचार्य मान तुंग जी ने परम पुमान की व्याख्या की है। परम पुमान का एक वाचक शब्द है पुरुषोत्तम। पुरुषों में सबसे उत्तम जो व्यक्ति है उसको पुरुषोत्तम कहा गया। एक वाचक शब्द है परम पुरुष, एक वाचक शब्द है परमात्मा, परमात्मा। परमात्मा स्वरूप के बोध और उपलब्धि का दर्शन प्रस्तुत श्लोक में सहज प्रस्फुटित हो गया है। त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमान् सम्मादित्य वर्णममलम् तमसः परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथाः। तो भक्ति से परिपूर्ण स्तुति करते हुए मान तुंग जी कहते हैं, प्रभु, मैं आपके बारे में क्या कहूँ। मेरी स्थिति उस व्यक्ति जैसी है जो किसी विशाल वाटिका में पुष्प चुनने के लिए खड़ा है और पुष्पों को एक निश्चित समय में एक साथ तोड़ने के लिए कटिबद्ध है। क्या यह संभव है? इतने सारे पुष्प हैं, इतने सारे फूल हैं कि एक निश्चित कालावधि में उन्हें तोड़ना शक्य नहीं है। मेरा मन इस प्रश्न में उलझ गया है कि मैं किस किस फूल को चुनूं, कितने पुष्पों का चयन करूं। एक पुष्प को चुनता हूं तो दूसरा सामने आ जाता है, दूसरे को चुनता हूं तो तीसरा और चौथा पुष्प सामने आ जाता है। इतने कुसुम हैं जिनकी गणना करना भी कठिन है। सारे ही पुष्प मनोहर हैं, चित्त को आकर्षण करने वाले हैं, चित्ताकर्षक हैं, और सबको चुन पाना सहज नहीं है। इसलिए मैं अपने मनस्तोष के लिए कुछ फूलों को चुनकर एक माला गूंथना चाहता हूँ। तो भगवान के गुण अनंत हैं। भगवान के गुणों में से किस किस गुण का मैं वर्णन करूं, यह बात रखने के लिए लेखक ने लिखा कि किस किस फूल को मैं चुनूं। मेरे को माला बनानी है, सुंदर माला बनानी है, लेकिन इस जो उद्यान है, इस उद्यान में इतने इतने सुंदर और आकर्षक फूल हैं। अब मैं किस किस को चुनूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से आचार्य मान तुंग जी लिख रहे हैं कि मैं किस गुण का वर्णन करूं, किस किस गुण को अपने काव्य का विषय बनाऊं, किस किस गुण को मैं अपने कविता में गुम्फन करूं उसका। तो फिर से आचार्य महा आचार्य श्री लिख रहे हैं, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी विस्तार में वर्णन कर रहे हैं और आचार्य श्री मानतुंग जी अपने काव्य की रचना कर रहे हैं। तो पहला पुष्प उन्होंने क्या लिया? मेरी माला का पहला पुष्प है अव्यय। आप अव्यय हैं, क्योंकि जो श्लोक अगला श्लोक आने वाला है ना, उसमें क्या आ रहा है? उसमें आ रहा है, त्वाम व्ययम विभूम चिंत्य मसंख्य माध्यम त्वाम व्यय ताम त्वाम व्ययम विभु मचिंत्य मसंख्य माध्यम। तो इसमें एक एक गुण का एक ही लाइन में कितने सारे गुणों का उन्होंने गुम्फन कर दिया है। ब्रह्मांड मिश्वरम मनंत मनंग के तुम योगीश्वरम विदित योग मनेकमेकम ज्ञान स्वरूप ममलम प्रवदंति संतः। तो इसमें एक करके बहुत सारे गुणों का उन्होंने गुम्फन कर दिया। श्लोक छोटा सा है लेकिन बहुत सारे इसमें शब्द आने वाले हैं। सभी शब्द आचार्य ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए लिए हैं। तो पहला पुष्प है अव्यय। आप अव्यय हैं, आपका कभी व्यय नहीं होता। अन्य कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो अव्यय हो, जिसका कभी व्यय न होता हो।
आपको पता है कि अगर कुबेर का खजाना भी मिल जाए व्यक्ति को, और वह भी खर्चा करते करते वह भी समाप्त हो जाता है। तो व्यक्ति के पास बहुत धन है, यदि नया धन न आए तो एक दिन वह संचित धन समाप्त हो जाता है। इसीलिए हमारे भारत में कोई गवर्नमेंट की, सरकार की नौकरी करता है तो उसके उसको सेवानिवृत्ति के बाद भी पेंशन दी जाती है, क्योंकि सेवानिवृत्ति हो जाने के बाद व्यक्ति की आय खत्म हो जाती है, तो उसका खर्चा कैसे चलेगा। तो सरकार ने उसका ध्यान रखने के लिए उसे पेंशन दी है। तो इसी प्रकार से नदी में पानी है, यदि जल का नया प्रवाह न आए, बारिश न हो, तो नदी सूख जाएगी। व्यक्ति के पास कितना भी धन है, पदार्थ है, यदि उसका संवर्धन न हो, उसका व्यय ही होता रहे, खर्चा ही होता रहे, तो वह समाप्त हो जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि संपन्न व्यक्ति भी कंगाल बन जाता है। एक भिखारी बड़े सेठ के पास गया। सेठ भिखारी की दशा को देख द्रवित हो गया। उसने जेब में हाथ डाला, 100 रुपए निकाले और भिखारी को दे दिए। भिखारी बोला, सेठ साहब, भविष्य में ध्यान रखना, इतना किसी को मत देना। भिखारी भी चिंतनशील था, साधारण भिखारी नहीं था, सोचने वाला था। कार्य कार्य विचार कह, यानी क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, उसके बारे में सोचने वाला था, जानने वाला था। हमने तेजस्लेशिया वाले व्यक्ति के लक्षण पढ़े थे। विद्वानश्च करुणायुक्त कार्या कार्य विचारकः, लाभा लाभे सदा प्रीतः, पीतलेशा अधिको नरः। यह श्लोक, इसका बार बार चिंतन करते रहें, इसको इसके ऊपर मनन करते रहें, इसके गुणों को अपने जीवन में उतारते रहें, तो कम से कम पद्म और शुक्ल नहीं तो तेजस्लेशिया का तो विकास अपने भीतर होता रहे। तो वो भिखारी भी चिंतन करने वाला था, कार्य कार्य विचारक था, यानी कि करणीय क्या है, अकरणीय क्या है, वह सोचने वाला था। भिखारी बोला, सेठ साहब, भविष्य में ध्यान रखना, इतना किसी को मत देना। सेठ ये सुनकर के स्तब्ध रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। सेठ ने सोचा, ये कैसा भिखारी है, मांगने वाला तो यह चाहता है कि 100 के स्थान पर 200 मिल जाए, यह तो उल्टी बात कर रहा है। सेठ ने पूछा, भाई, तुम ऐसा कैसे कह रहे हो। तब भिखारी ने कहा, सेठ साहब, मैं भी एक दिन तुम्हारे जैसा बड़ा सेठ था, जो भी मांगने आता उदारता से रुपए दे देता। कोई 100 मांगता तो मैं 200 रुपए दे देता। इस प्रकार देते देते स्थिति यह बन गई कि आज मैं स्वयं भिखारी बन गया। इसलिए तुम ध्यान रखना, इस प्रकार से मत देना जिससे कि तुम्हें पश्चाताप करना पड़े, भिखारी बनने को विवश हो जाना पड़े। तो अपनी आय देख करके व्यय करना। कहते हैं ना कि अपनी चादर जितनी लंबी चौड़ी है, उतने में ही अपने पैर फैलाना चाहिए। जितनी चादर उतने पैर फैलाओ। तो जहाँ केवल व्यय होता है अथवा आय से अधिक व्यय होता है, वहाँ खजाना फूट जाता है, समाप्त हो जाता है। धन और पदार्थ का भी सच यही है। मान तुंग जी कहते हैं, आप अव्यय हैं, भीतर से कितना ही निकालो कभी समाप्त नहीं होता। आप में इतना समाया हुआ है कि वह कभी भी क्षीण नहीं होता। आप ज्ञान बांटते हैं, कितना भी ज्ञान आप बांटें, आपका ज्ञान समाप्त नहीं होने वाला। यदि ज्ञान की दृष्टि से विचार करें तो आपने इतना दिया है जिसकी कोई सीमा नहीं है, फिर भी कहीं व्यय नहीं हुआ। कहते हैं कि ज्ञान या विद्या एक ऐसी वस्तु है जिसका कभी व्यय नहीं होता। नारियल पानी ले ली दुनिया, दीदो तुमने। जितना ज्ञान बांटोगे उतना ही ज्ञान बढ़ते जाएगा। अक्षर अव्यय होता है। रुक रही हो, अक- डन स्पीकिंग रही हो। अक्षर का अक्षर का कभी व्यय नहीं होता। कहा गया है कि सब नदियों के जल को मिला लो, जो उन बोल नदियों में जितने बालू का कण है म्यूट हुई है। उन्हें मिला लो, दुनिया में जितने समुद्र हैं उनको भी मिला लो, इससे भी अनंत गुना होता है जो ही एक मारो। का अर्थ। तो आचार्यों ने श्लोकों के अर्थ करने की का प्रयास किया है। कहते हैं, धम्मो मंगल मुक्ति ठम, इस शब्द का अर्थ करते करते, सिर्फ एक लाइन इस श्लोक की, उसका अर्थ करते करते भी आचार्य कितना लंबा समय बिता देते हैं। कहते हैं 4 4 महीने तक इस श्लोक का लंबा अर्थ किया जा सकता है। तो ज्ञान तो बहुत ही विस्तृत है, ज्ञान को अनंत बताया गया है। अ एक अक्षर है, अ के पर्याय कितने हैं, अनंत पर्याय हैं, अनंत अनंत पर्याय हैं।
तो अर्थ भी अनंत होंगे। संस्कृत और प्राकृत के कवियों ने द्विसंधान, सप्त संधान काव्य लिखे। आचार्य हेमचंद्र ने सप्त संधान काव्य लिखा। उसमें राजा कुमारपाल का चरित्र चलता है, तीर्थंकरों का चरित्र चलता है, साथ साथ में रामायण महाभारत आदि भी चलते हैं। एक अष्टाक्षरी पद्य है, राजानो ददते सौख्यम। एक आचार्य ने इसके 8 लाख अर्थ किए हैं। उन्होंने कहा, मैं अल्प बुद्धि हूँ, इसलिए इसके 8 लाख अर्थ कर सका। यह कोई बड़ी बात नहीं है। महाज्ञानी व्यक्ति इसके 8 करोड़ अथवा 8 अरब अर्थ भी कर सकता है। तो इतना गहन है यह पद। तो मानतुंग जी कहते हैं, एक आचार्य भी इस पद के 8 लाख अर्थ कर सकता है। आप तो कितने महान ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं। एक अक्षर के अनंत अनंत परिवों का ज्ञान आपको है, इसलिए आप अव्यय हैं। दूसरी दृष्टि से देखें, आप परमात्मा बन गए हैं, शरीर मुक्त बन गए हैं, इसलिए ऊर्जा का कोई व्यय नहीं होता। सारी ऊर्जा आप में भरी हुई है। जब तक शरीर है, ऊर्जा का ग्रहण और उत्सर्जन होता रहता है। मनुष्य पानी पीता है, पानी पीने से ऊर्जा मिलती भी है और ऊर्जा व्यय भी होती है। रोटी खाने से ऊर्जा मिलती भी है और ऊर्जा का व्यय भी होता है। इसीलिए कहा गया कि जो मिताहार करता है वह 100 वर्ष जीता है। यह माना गया कि सोना अनिवार्य है, उसके बिना संतुलन नहीं रहता। किंतु जो बहुत ज्यादा सोता है उसके ऊर्जा बहुत खर्च होती है। जो दिन भर सोया रहता है, जब मन में आता है सो जाता है, उसकी आयु घट जाती है, वह अकाल मृत्यु का वरण करता है। इसीलिए परिमित शयन और परिमित भोजन पर बल दिया गया है। इससे ऊर्जा की बचत होती है, किंतु जहाँ शरीर है वहाँ ऊर्जा का व्यय होता रहता है। आप शरीर मुक्त हैं, इसलिए अव्यय हैं। आपके ऊर्जा का व्यय भी नहीं होता है। तो कम खाना और सुखी रहना ऐसा बताया जाता है। तो जो सोना है, नींद है, उसकी भी सीमा होनी चाहिए और भोजन की भी सीमा होनी चाहिए। मेरी माला का दूसरा पुष्प है। अब दूसरा गुण उन्होंने लिया, तो आम व्ययम और फिर विभु। तो पहले तो उन्होंने अव्यय कह दिया भगवान को, फिर बताया कि मेरी माला का दूसरा पुष्प है विभुता, व्यापकता। आप विभु हैं। विभु के दो अर्थ किए जा सकते हैं। एक अर्थ है कि आप समर्थ हैं और दूसरा अर्थ है, पहला अर्थ है समर्थ। तो आप समर्थ हैं, जो चाहे वह कर सकते हैं। और दूसरा अर्थ है व्यापकता। तो आप व्यापक हैं। सचमुच ऋषभ बहुत व्यापक हैं। आदिनाथ भगवान केवल एक परंपरा द्वारा नहीं, सब परंपरा परम सब परंपराओं द्वारा मान्य हैं, सम्मत हैं। इस विषय पर आधुनिक विद्वानों ने बहुत अनुसंधान किए हैं और बहुत कुछ लिखा है, और उनकी व्यापकता को सबने स्वीकार किया है। वेद पुराण आदि में भी भगवान ऋषभ के बारे में बताया गया है और भगवान ऋषभ के पुत्रों के बारे में भी बताया गया है। वहाँ लिखा गया है कि भगवान ऋषभ और उनके पुत्र आत्मज्ञानी थे। तीसरा पुष्प बताया गया है, यानी तीसरा गुण, स्वाम व्ययम विभु चिंत्य। तो तीसरा पुष्प है अचिंत्य। आप अचिंत्य हैं। अचिंत्य एक विशेष अर्थ का द्योतक है। वह अचिंत्य होता है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ सोचा नहीं जा सकता। संस्कृत का प्रसिद्ध श्लोक है, अचिंत्यो ही मणि मंत्रौषधि नाम प्रभाव। यानी कि मणि, मंत्र और औषध औषध का प्रभाव अचिंत्य होता है। तो मानतुंग जी ने अचिंत्य शब्द के द्वारा यही कह रहे हैं कि आपकी महिमा के बारे में कुछ सोचा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आपकी महिमा अपरंपार है। फिर चौथा पुष्प, चौथा गुण, स्वाम व्ययम विभु मचिंत्य मसंख्य। तो क्या आया? असंख्य। चौथा पुष्प है असंख्य। संधि विच्छेद किया जाए इसका तो चौथा शब्द आया असंख्य। आप असंख्य हैं, संख्या से परे चले गए हैं। मैं आपके गुणों की, विशेषताओं की गणना नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति आपके गुणों का आख्यान करने में समर्थ नहीं है। आपके असंख्य गुणों को किसी भी संख्या में बांधा नहीं जा सकता। वाम व्ययम विभु मचिंत्य मसंख्य मांद्य। फिर क्या आता है? संधि विच्छेद करें तो आद्य।
पांचवा पुष्प आया आद्य, मांद्य। आप आद्य हैं, आदिनाथ, पहले तीर्थंकर हैं, राजा हैं। चंद्र चरित्र में भी भगवान ऋषभ की इस विशिष्टता का सुंदर चित्रण है। आप प्रथम राजा हैं, प्रथम मुनि हैं, प्रथम केवली हैं, प्रथम तीर्थंकर हैं, प्रथम प्रजापति हैं। इस प्रकार भगवान ऋषभ के जीवन के साथ अनेक आद्य जुड़े हुए हैं। आद्य पुरुष, प्रथम पुरुष। छठा पुष्प है ब्रह्मत्व। वाम व्यम विभु मचिंत्य असंख्य मांद्य। इसके बाद आया ब्रह्मत्व। क्योंकि उस लाइन में आता है ब्रह्मांड मेश्वर, तो ब्रह्मांड यानी उसमें ब्रह्मत्व आ गया कि आप ब्रह्मा हैं। फिर उसका संधि संधि विच्छेद करेंगे तो ईश्वर शब्द आएगा। तो ब्रह्मांड ईश्वर यानी ब्रह्मम और प्लस ईश्वर। तो छठा पुष्प यानी छठा गुण ब्रह्मत्व। आप ब्रह्मा हैं। पौराणिक साहित्य में तीन व्यक्तित्व माने गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा सृष्टि की संरचना करता है, विष्णु सृष्टि का पालन करता है, शिव सृष्टि का संहार करता है। सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का पालन और सृष्टि का संहार, ये तीन तत्व हैं। मानतुंग जी कहते हैं कि आप ब्रह्मा हैं, आपने सृष्टि का सृजन किया है। आचार्य जिनसेन ने ऋषभ के लिए धाता, विधाता, ब्रह्मा, प्रजापति आदि आदि शब्दों का प्रयोग किया है। और इसीलिए कहा गया है कि ऋषभ ने समुची समाज व्यवस्था का सृजन किया, इसलिए उन्हें धाता या विधाता कहा गया। यह कोई पौराणिक है या नहीं, किंतु ऋषभ सचमुच में धाता, विधाता, ब्रह्मा और प्रजापति हैं। तो कहा जा रहा है कि ब्रह्मा आदि जो पौराणिक बातें हैं वे हैं या नहीं वो तो पता नहीं, किंतु भगवान ऋषभ तो सचमुच में धाता, विधाता, ब्रह्मा और प्रजापति हैं। क्योंकि उन्होंने इस हुंडा अवसर्पणी के प्रारंभ में ये सारी जो बातें हैं हमें बताई, ज्ञान की बातें, समाज की बात, समाज कैसे बनाया गया, खेती कैसे की गई, और कृषि मसीह आदि जो असी कृषि मसीह की जो शिक्षा है वो भगवान ऋषभ ने दी। तो कैसे लिखा जाए, कैसे खेती की जाए, कैसे प्रजातंत्र चले, कैसे राजतंत्र चले, राजा का क्या रोल है, उसको क्या क्या करना चाहिए, प्रजा को क्या क्या करना चाहिए, इस सब के बारे में इस अवसर्पणी काल के प्रारंभ में भगवान ऋषभ ने बताया। इसीलिए उन्हें धाता या विधाता कहा गया, क्योंकि वे प्रजा का पालन करने वाले पहले राजा बने। फिर सातवां पुष्प है आप ब्रह्मा हैं, ईश्वर हैं, ब्रह्मांड ईश्वर। तो इस शब्द का जो सातवां पुष्प, इस शब्द का जो अर्थ किया जाए तो उसमें ब्रह्मा और ईश्वर दो शब्द आए। तो सातवां पुष्प बताया गया आप ईश्वर हैं। ईश्वर को सृष्टि का कर्ता माना जाता है। न्याय शास्त्र में ईश्वर की परिभाषा की गई है, कर्तुम कर्तुम कर्तुमन्यथा कर्तुम क्षमः ईश्वर। जो करने में नहीं, करने में और अन्यथा करने में समर्थ है, जो सिर्फ करने में ही नहीं, करने में और अन्यथा करने में समर्थ है, वह ईश्वर है। ईश्वर काजी को पाजी और पाजी को काजी बना देता है। आप ईश्वर हैं, आपने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ बदला है और बहुत कुछ अन्यथा भी किया है। ऋषभ की गाथा को पढ़ने वाला व्यक्ति यह जानता है कि उन्होंने क्या क्या किया और कितना बदलाव वे लाए। बहुत विचित्र कर्तृत्व रहा ऋषभ भगवान का। इसीलिए मानतुंग ने आदिनाथ को ईश्वर की उपमा से उपमित किया है। फिर आठवां पुष्प या आठवां गुण है अनंतता। ब्रह्मांडमीश्वर मनंत, मनंत में संधि विच्छेद करेंगे तो ब्रह्मांडम ईश्वरम फिर अनंत ऐसे आएगा। तो आठवां पुष्प है अनंत, अनंतता। आप अनंत हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत वीर्य से संपन्न है। फिर आया नौवा पुष्प, आप अनंग केतु हैं, ब्रह्मांडम ब्रह्मांडम ईश्वरम। उसके बाद आता है ब्रह्मांडम ईश्वरम अनंत मनंग केतुम। तो उसका संधि विच्छेद करेंगे तो अंतिम शब्द का अनंग केतु आएगा। तो अनंग कामदेव को कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र में यह माना गया है कि जब केतु का उदय होता है तब क्षय होता है, संहार होता है। मानतुंग जी कहते हैं आप अनंग के लिए केतु के समान हैं, काम वासना अथवा कामदेव का क्षय करने वाले हैं। आज के इतिहासवेत्ता
शिव और आदिनाथ को एक व्यक्तित्व मानने लग गए हैं। रति प्रलाप में कहा गया कि शिव ने तीसरे नेत्र से कामदेव को जला दिया, नष्ट कर दिया। ऋषभ के लिए कहा जाता है कि आप अनंग केतु हैं, आप अनंग कामदेव के लिए केतु के समान हैं। इन दोनों की सम्यक तुलना हो सकती है। तो आपने भी अनंग यानी कामदेव का संहार कर दिया। अनंग केतु का एक अर्थ है आपका चिन्ह अनंग है। केतु का अर्थ है चिन्ह और अनंग का अर्थ है अशरीर। तो ये एक दूसरा अर्थ आचार्य श्री ने बता दिया यहाँ। तो केतु का अर्थ बताया चिन्ह और अनंग का अर्थ बताया अशरीर। आपका चिन्ह अशरीर है, इसलिए आप अनंग केतु हैं। फिर 10वां पुष्प, क्योंकि आगे की लाइन में आ रहा है योगीश्वरम। तो आप योगीश्वर हैं, ये सर्वमान्य तथ्य है। भागवत में ऋषभ का जो वर्णन है वह एक अवधूत योगी का वर्णन है। तो अगली लाइन में बताया जा रहा है योगीश्वरम विदित योग मनेकमेकम। तो उसमें पहला शब्द आया योगीश्वर। तो भागवत में भगवान ऋषभ का वर्णन अवधूत योगी के समान है। हठ योग प्रदीपिका में सर्वप्रथम योगी के रूप में आदिनाथ भगवान को नमस्कार किया गया है। श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै यनोपदिष्टा हठ योग विद्या। तो हठ योग विद्या जो है, आपने सारे योगों को जाना था, सब योगियों में पहले योगी रहे, इसलिए आप योगीश्वर हैं। तो देखिए कितने ग्रंथों में आदिनाथ भगवान का वर्णन मिलता है। तो 11वां पुष्प फिर बताया गया योगीश्वरम विदित योग अनेकमेकम। तो 11वां पुष्प है एक, आप एक अनेक हैं। योगीश्वरम विदित योग, योगीश्वरम विदित योगम अनेकमेकम। तो आप अनेक भी हैं और एक भी हैं, अनेक। योगीश्वरम विदित योग मनेकमेकम, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो योगीश्वरम पहला शब्द, फिर विदित, फिर योगम, फिर अनेक, और अनेकम, और फिर एकम। तो यह प्रश्न आदिकाल से पूछा जाता आ रहा है कि आप अनेक हैं या एक हैं। तो हम तो अनेकांत दृष्टि वाले हैं। तो ज्ञाता सूत्र का एक प्रसंग आ रहा है। सोमिल ब्राह्मण ने भगवान महावीर से पूछा, आप अनेक हैं या एक हैं? तो भगवान महावीर ने उत्तर दिया, मैं एक भी हूं और अनेक भी हूं। द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि से देखा जाए तो मैं एक हूँ, एक आत्मा हूँ। ज्ञान दर्शन आदि पर्यायों की अपेक्षा से मैं अनेक हूँ। निश्चय न्याय की दृष्टि से मैं अकेला हूँ। पर्याय की अपेक्षा से मैं अनंत हूँ। प्रत्येक व्यक्ति व्यक्ति की दृष्टि से एक है, पर्याय की दृष्टि से अनंत है। इसीलिए मानतुंग जी कह रहे हैं कि आप अनेक भी हैं और एक भी हैं। आप मुक्त हो गए। मोक्ष में जीव एक है या अनेक हैं? मोक्ष में अनेक जीव हैं, अनंत जीव हैं, और वे सब एक जगह में ठहरे हुए हैं। उनकी अनेकता ऐसी है कि क्षेत्र का अवरोध नहीं है। दो तत्व हैं, अवगाह और क्षेत्रावरोध। अवगाहन तो है, एक दो नहीं, हजार दस हजार नहीं, असंख्य और अनंत समा जाते हैं। एक छोटे से स्थान में अनंत समा जाएंगे, किंतु क्षेत्र का अवरोध नहीं है, क्षेत्र रुकता नहीं है। चाहे एक आए अथवा 20 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अवगाहन है वह सब में होती है, किंतु क्षेत्र को रोकने की शक्ति सब में नहीं होती, वह स्थूल में होती है। आप तो सूक्ष्म बन गए। आत्मा सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, इसलिए आप इस समस्या से परे हैं। अनंत मुक्त जीव एक क्षेत्रावगाह में रहते हैं, किंतु उन सबका स्वतंत्र अस्तित्व रहता है। अनेक दर्शनों की यह मान्यता है कि मुक्त होने का अर्थ है परमात्मा में विलय हो जाना। उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता। लेकिन जैन दर्शन का मंतव्य है कि मुक्त होने के बाद भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व रहता है। तो मान तुंग जी का यह कथन इस अपेक्षा से है कि एकत्र अवगाहन की दृष्टि से आप एक हैं, और स्वतंत्रता की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से आप अनेक हैं। 12वां पुष्प, फिर विदित योग मनेक मेकम के बाद आया ज्ञान स्वरूप अमूलम। यानी आप ज्ञान स्वरूप हैं। आपका स्वरूप ज्ञानमय है। उदयिक और क्षायक्षमिक भाव से होने वाला आपका स्वरूप समाप्त हो गया है। अब केवल क्षायिक भाव का स्वरूप रहा है। अज्ञान का सर्वथा क्षय हो गया, इसलिए आप ज्ञान स्वरूप बन गए। ज्ञान स्वरूपम अमलम। तो
इसका संधि विच्छेद किया गया ज्ञान स्वरूप। तो पहला शब्द ज्ञान स्वरूप, ज्ञान का सर्वथा क्षय हो जाने के कारण आप ज्ञान स्वरूप हैं। फिर 13वां पुष्प आया है अमलता। तो अमलता यानी आप अमल हैं, जो ज्ञान स्वरूप हैं, जिसके रज और मल क्षीण हो गए हैं, वह अमल है। आपके रज और मल निशेष हो गए हैं, इसलिए आप अमल हैं। इस प्रकार ऋषभ भगवान के विराट व्यक्तित्व के अनेक गुणों का चयन करके मानतुंग जी ने 13 पुष्पों की एक मनोरम और नयनाभिराम माला गूंथी। उस माला का सूत्रधार है यह काव्य। त्वाम व्ययम विभुम चिंत्यम असंख्य माध्यम ब्रह्मांडमीश्वरम अनंत मनंग के तुम योगीश्वरम विदित योग अनेकमेकम ज्ञान स्वरूपम अमलम प्रवदंति संतः। तो इनमें 13 गुणों के बारे में बताया गया, उसका वर्णन आज हमने किया। प्रस्तुत श्लोक में आचार्य मानतुंग ने गागर में सागर भर दिया। एक एक शब्द की विशद व्याख्या करें तो इस श्लोक के आधार पर अनेक ग्रंथ निर्मित हो सकते हैं। हमें भी गागर में सागर को समाना है। यदि सागर जैसे विस्तार में जाएंगे तो पार ही नहीं आएगा। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि इस श्लोक का प्रत्येक शब्द एक एक विशेषता को व्याख्यायित कर रहा है। ऋषभ ने क्या किया, वे कैसे थे, उनका अतिशायी कार्य क्या रहा, इन सब के लिए एक एक प्रतीकात्मक शब्द का प्रयोग कर आचार्य ने ऋषभ के विराट व्यक्तित्व की स्तुति की है। इसमें भक्ति, ज्ञान और चरित्र तीनों का समन्वय है। जो अर्थ और तात्पर्य की गहराई में जाकर इस काव्य का अनुशीलन करता है, वह सचमुच समापत्ति कर लेता है, तादात्म्य की अनुभूति कर लेता है। तो आज का स्वाध्याय यहीं संपन्न करेंगे। भक्तामर के 24 श्लोकों का स्वाध्याय हो चुका है। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मंगल पाठ करेंगे और संपन्न करेंगे आज के स्वाध्याय को। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रवण जी की आज्ञा से सुने मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वच्छायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहुणम्। एसो पंचणमुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलानां च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पणक्तो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लघुत्तमा अर्हन्ता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मङ्गलमुक्तिर्थम् अहिंसा संयमो तव देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयामणो चैत्ताभारहं वासं चक्रवट्टी महिड्यो संति संति करे लोये पत्तो गई मणुत्तरम देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बम भयारिन नमन्सन्ति दुक्करम जय करन्ति तम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम स्थूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारमल्लकः मंगलम राय चंद्राध्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाश्रमणोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण गोलख सुमरण किया सरे चिंत्या काम विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण गोलख सुमरण किया सरे चिंत्या काम
विघ्न हरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो नाम। गुण गौड़ख सुमरण किया, तरे अचिंत्य काम। तरे अचिंत्य काम, तरे अचिंत्य काम। अंगूठे अमृत बसे, लब्धि तना भंडार। गुरु गौतम ने सुमरिए, मन वांछित फल दातार। मन वांछित फल दातार। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। परम पूज्य गुरुदेव का आभार। आप सबका आभार। आपने जुड़ करके इस स्वाध्याय के क्रम को सफल बनाया। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। अगला स्वाध्याय इसी समय अगले रविवार को रहेगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं। थैंक यू। अब इस मीटिंग को एंड करेंगे। जय जिनेन्द्र।